नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नबी और यहां पर बात करेंगे जी के बारे में। जी के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, कैसे रहे रिजल्ट जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। तो कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया है, यहाँ पर कहीं पर भी डिविडेंड की बात नहीं हुई है, तो ये कह सकते हैं कि डिविडेंड आपको नहीं मिला है। अब सीधा चलते हैं कंपनी के मेन रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कंपनी के कैसे आए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे स्टैंड अलोन की। सभी फिगर्स इन लाख में है। कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है। ओवरऑल जो बात करेंगे वो कंसोलिडेट के रिजल्ट की करेंगे, क्योंकि मेन रिजल्ट वही होंगे। टोटल इनकम निकल के आ रही है 1,99,272 लाख, जबकि लास्ट क्वार्टर में थी 1,93,903 लाख और लास्ट ईयर में थी 2,14,630 लाख। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम कम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अच्छी इनकम निकाल के बताई है। सीधा बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में कि कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है। तो कंपनी 35,101 लाख के लॉस में है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 8,945 लाख के प्रॉफिट में थी और पिछले साल 32,170 लाख के प्रॉफिट में थी। बेसिक ईपीएस देखें तो कंपनी 3 रुपये 65 पैसे लॉस में है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी तकरीबन 1 रुपये 95 पैसे के अराउंड प्रॉफिट में थी और पिछले साल कंपनी 3 रुपये 35 पैसे कमा रही थी। अब आते हैं कंपनी के जो मेन रिजल्ट हैं, जो अगर नेगेटिव में हुए तो यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट स्टॉक में दिखाई दे सकती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। कंसोलिडेट के रिजल्ट हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे 2,12,635 लाख, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 2,12,356 लाख और पिछले साल थी 2,35,974 लाख। तो यहाँ पर कंपनी की जो इनकम है वो हर क्वार्टर में कम हो रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हो रही है। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंस के बारे में। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंस हुए हैं 2,08,336 लाख के, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1,83,360 लाख के और लास्ट ईयर में थे 1,89,466 लाख के। तो यहाँ पर भी कंपनी के एक्सपेंस जो है वो बड़े हैं, इनकम जो है वो कम हुई है। देन कंपनी ने टैक्सेस पे किए। सब कुछ पे करने के बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है तो वो है 19,603 लाख का लॉस। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी 19,603 लाख के लॉस में है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2,432 लाख के प्रॉफिट में थी और पिछले साल की बात करें तो 18,193 लाख के प्रॉफिट में थी। तो प्रॉफिट से कंपनी का प्रॉफिट कम होता गया और कंपनी अब फाइनली एक बड़े लॉस में आ चुकी है। बेसिक ईपीएस की बात करें तो कंपनी 76 पैसे के लॉस में है, जो कि पिछले क्वार्टर में 60 पैसे के प्रॉफिट में थी और पिछले साल की बात करें तो कंपनी 54 पैसे के अराउंड प्रॉफिट में थी। तो प्रॉफिट से लॉस बढ़ता गया और अब कंपनी कहाँ जाएगी ये आइडिया लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है इसको रिजल्ट के बाद। बाकी आपको रिजल्ट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।